हेलो फ्रेंड्स। बेटा कल हम लोगों ने जो टॉपिक स्टार्ट किया था बिल्स ऑफ एक्सचेंज, उसी टॉपिक को आज अपन आगे बढ़ाते हैं। कल का एक बार हम लोग थोड़ा सा रिव्यू लेते हैं। बेटा कल जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था बिल्स ऑफ एक्सचेंज, उसके अंदर हमने डिस्कस किया था लास्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमें कैसे करना है। तो कल मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज 5 कंडीशन में हो सकता है। बेटा पहली कंडीशन कौन सी थी? सर, बिल रिटेन टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी। आपने देखा होगा बिल रिटेन टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी में नंबर ऑफ 2 पार्टीज थी और दोनों ही पार्टीज की बुक्स में हमने रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट किया था। देखिए, एक्स और वाई 2 पार्टीज थी। एक्स की बुक में हमने 3 रिकॉर्डिंग्स रिकॉर्ड किया था और वाई की बुक्स में हमने 3 एंट्रीज को रिकॉर्ड किया था। सेकेंड टॉपिक हमने डिस्कस किया था बिल डिस्काउंटिंग विद द बैंक। बेटा बिल डिस्काउंटिंग विद द बैंक का कल लेक्चर में, इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको डिटेल समझाया था कि बिल डिस्काउंटिंग विद द बैंक का मीनिंग क्या होता है। बेटा बिल डिस्काउंटिंग विद द बैंक का मीनिंग क्या होता है बताइए। बिल डिस्काउंटिंग विद द बैंक का मीनिंग होता है कि सर जब भी ड्रॉअर को ड्यू डेट से पहले फंड की रिक्वायरमेंट होगी, मनी की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो अपना बिल किसको देगा? बैंक को देगा। और बैंक उसके अगेंस्ट में उसको क्या देगा? फंड ट्रांसफर करेगा, पैसा देगा, मनी देगा। क्या माइनस करके? डिस्काउंट माइनस करके, इंटरेस्ट माइनस करके। तो कल वाला टॉपिक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को हम यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं और तीसरी कंडीशन यहाँ पे नोट करते हैं हम लोग। थर्ड नंबर कंडीशन इज एंडोर्समेंट ऑफ बिल। बिल को एंडोर्स करना। देखिए, एंडोर्समेंट ऑफ बिल का मीनिंग क्या होगा? सबसे पहली बात, सर इसमें नंबर ऑफ पार्टीज कितनी होंगी? बेटा इसमें नंबर ऑफ आपकी 3 पार्टीज होंगी। फर्स्ट पार्टी है आपकी ड्रॉर, सेकंड पार्टी है आपकी इसमें ड्रॉई और थर्ड नंबर पार्टी है आपकी इसमें पे। बेटा ड्रॉर यहाँ पे कौन होगा? एक्स। ड्रॉ यहाँ पे कौन होगा? वाई। और पे यहाँ पे कौन होगा? जेड। बेटा जेड यहाँ पे कौन है? तो जेड के लिए मैं लिखना चाहता हूँ, जेड कौन है यहाँ पे? जेड है हमारा क्रेडिटर, क्रेडिटर ऑफ एक्स, या क्रेडिटर ऑफ एक्स को और हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोल सकते हैं सर क्रेडिटर ऑफ ड्रॉर, क्रेडिटर ऑफ ड्रॉर। ये हमारी नंबर ऑफ 3 पार्टीज हैं। तो एंडोर्समेंट ऑफ द बिल में ये ध्यान रखिए, हम नंबर ऑफ कितनी पार्टीज होंगी? सर एंडोर्समेंट ऑफ द बिल में नंबर ऑफ 3 पार्टीज होंगी। फर्स्ट पार्टी कौन सी है? ड्रॉर। सेकंड पार्टी कौन सी है? ड्रॉई। और थर्ड पार्टी कौन है? पे। बेटा यहाँ पे पे कौन है? पे है यहाँ पर क्रिएटर ऑफ एक्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे? क्रिएटर ऑफ ड्रॉर। अब ये एंडोर्समेंट ऑफ बिल का मीनिंग होता है क्या, समझे आप? बेटा एंडोर्समेंट ऑफ बिल का मीनिंग क्या होगा? देखिए एग्जाम्पल लेके समझते हैं इसको अपन। बेटा फॉर एग्जाम्पल यहां पे नंबर ऑफ 2 पार्टीज हैं, एक्स और वाई। ये नंबर ऑफ 2 पार्टीज हैं। बेटा एक्स ने क्या करा? एक्स ने वाई को गुड्स सेल किया, तो वाई ने क्या करा? गुड्स को परचेज किया। बताइए कौन सा सेल किया? सर क्रेडिट सेल किया। और बेटा वाई ने क्या करा? सर क्रेडिट परचेज किया है। बताओ कौन किस पे बिल ड्रॉ करेगा? सर एक्स बिल किस पे ड्रॉ करेगा? वाई पे ड्रॉ करेगा। और वाई बिल को क्या करेगा बताइए? एक्सेप्ट करेगा। बेटा ये बिल एक्सेप्ट होकर के किसके पास आएगा? सर एक्स के पास आएगा। तो एक्स यहां पे किसकी रिकॉर्डिंग करेगा? बी आर। और वाई किसकी रिकॉर्डिंग करेगा? बीपी, बिल्स पेबल। बेटा बी आर एक्स के लिए क्या होगा? सर करंट एसेट्स। और बीपी वाई के लिए क्या होगी? सर करंट लायबिलिटी। ये वाला टॉपिक तो हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। अब ये एंडोर्समेंट ऑफ बिल का मीनिंग क्या होगा? बेटा एंडोर्समेंट ऑफ बिल का मीनिंग आपको समझना है तो एग्जाम्पल अपन को थोड़ा सा और आगे लेके चलना पड़ेगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा सर बिल एंडोर्समेंट का मीनिंग क्या होगा। बेटा एक्स ने क्या करा? वाई को गुड्स सेल किया है। एक्स ने वाई को गुड्स क्या करा? सेल किया है। तो बेटा एक्स ने किसी पार्टी से गुड्स परचेज भी तो किया होगा। अगर एक्स क्या कर रहा है? वाई को गुड्स सेल आउट कर रहा है, तो बेटा एक्स ने क्या करा होगा? गुड्स किसी से परचेज भी किया होगा। फॉर एग्जाम्पल कि एक्स ने गुड्स किससे परचेज किया? सर जेड से परचेज किया। अब बताओ इसके अंदर क्या टॉपिक हम लोग समझ पा रहे हैं? सर इसमें हम ये टॉपिक समझ पा रहे हैं कि सर एक्स के यहाँ पे डबल रोल हो गए।
सर एक्स यहां पे क्या करेगा, वाई से पेमेंट लेगा, और पेमेंट वो बेटा किसको देगा, जेड को देगा। तो एक्स के यहां पे डबल रोल हो गए। तो एक्स को क्या करना है, वाई से एक तो मनी रिसीव करनी है, और जेड को मनी क्या करनी है, पे करनी है। क्लियर पॉइंट है। आगे मैं रिपीट कर रहा हूं, एक्स ने गुड्स किसको सेल आउट किया, वाई को, और एक्स ने गुड्स किससे परचेज किया, जेड से। इसका मतलब क्या हुआ कि सर एक्स वाई से क्या करेगा, मनी को रिकवर करेगा, और जेड को मनी क्या करेगा, पे करेगा। तो एक्स को जेड को भी क्या करना, पे करना है। तो मैं बोल सकता हूं कि सर ये जो जेड है बेटा, ये जेड एक्स के लिए कौन हो गया, सर क्रेडिटर हो गया। एक्स के लिए जेड कौन है, सर क्रेडिटर है, क्रेडिटर। और बेटा एक्स के लिए वाई कौन है, सर डेटर है, डेटर। अब हम समझते हैं सर एंडोर्समेंट ऑफ बिल का मीनिंग क्या होगा। बेटा एंडोर्समेंट ऑफ बिल का मीनिंग ये होता है कि अगर एक्स ने अपने क्रिएटर यानी कि जेड को पेमेंट के अगेंस्ट में क्या दे दिया, अपना बीआर सेंड कर दिया। बताओ हम हमारे क्रिएटर्स को पेमेंट के अगेंस्ट में बीआर सेंड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बिल सेंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। तो बेटा ध्यान रखो, अगर एक्स पेमेंट के अगेंस्ट में अपना बीआर किसको देता है, अपने क्रिएटर को देता है, इसको हम बोलते हैं बिल का एंडोर्समेंट करना। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, बिल का एंडोर्समेंट करना। इसका मतलब जब भी ड्रॉर अपने क्रिएटर को पेमेंट में अपना क्या रिलीज करता है, बीआर रिलीज करता है। जब भी ड्रॉर अपने क्रिएटर को पेमेंट में क्या सेंड करता है, अपना बिल सेंड करता है। जब भी ड्रॉर अपने क्रिएटर को बीआर के थ्रू क्या करता है, पेमेंट करता है, बिल के थ्रू क्या करता है, पेमेंट करता है। बेटा इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोर्समेंट ऑफ बिल। बात क्लियर है। तो क्रिएटर्स को आपने पेमेंट किसके थ्रू किया, सर क्रिएटर्स को मैंने पेमेंट किया है बिल के थ्रू, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एंडोर्समेंट ऑफ बिल। आपने देखा होगा जब ये बीआर जेड के पास आया, तो बेटा अब ये बीआर किसके पास आ गया, बताइए, जेड के पास आया। यानी बोल सकता हूं कि बिल किसके पास है, सर जेड के पास है। अब बताओ ड्यू डेट पर इस बिल का पेमेंट कौन रिसीव करेगा, सर जेड रिसीव करेगा। ड्यू डेट पर इस बिल का पेमेंट कौन रिसीव करेगा, जेड रिसीव करेगा। बेटा किससे रिसीव करेगा, सर वाई से रिसीव करेगा। तो वाई यहां पे जेड को क्या करेगा, पेमेंट देगा। क्लियर पॉइंट। तो ये जो पूरा प्रोसेस मैंने आपको समझाया, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोर्समेंट ऑफ बिल। तो अगर मैं यहां पे रिपीट करना चाहता हूं, एंडोर्समेंट ऑफ बिल में नंबर ऑफ पार्टीज कितनी होंगी, सर 3 पार्टीज होंगी, ड्रॉर, ड्रॉई और पेई। बेटा पे यहां पे कौन होगा, सर पे यहां पे होगा ड्रॉर का क्रेडिटर। पे यहां पे कौन होगा, सर ड्रॉर का क्रेडिटर, यहां पे पे ही होगा। तो सर एंडोर्समेंट बिल का मीनिंग क्या हुआ, जब भी ड्रॉर अपने क्रेडिटर को पेमेंट किसके थ्रू करता है, सर बिल के थ्रू करता है, बीआर के थ्रू करता है, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोर्समेंट ऑफ बिल। और ऐसा करने से ये बिल बेटा किसके पास आ जाएगा, सर जेड के पास आ जाएगा। और ड्यू डेट पर ये बिल का पेमेंट किसको मिलेगा, सर ड्यू डेट पर इस बिल का पेमेंट जेड को मिलेगा। किसके थ्रू मिलेगा, सर वाई के थ्रू मिलेगा। सर मैं पॉइंट। तो ये आपका हो गया एंडोर्समेंट ऑफ बिल। सर अब हम इस पर रिकॉर्डिंग्स की बात करते हैं। बेटा तीनों पार्टीज की बुक्स में बेटा अपने को रिकॉर्डिंग करना सीखना है कि तीनों पार्टीज अपनी अपनी बुक्स में क्या रिकॉर्डिंग करेंगी। देखिएगा सबसे पहले अपन बात करेंगे सर सेल और परचेस की रिकॉर्डिंग। बेटा देखो सेल और परचेस की रिकॉर्डिंग हमें करनी सीखनी है। तो वाई गुड्स किसको बेच रहा है बताइए, सॉरी एक्स गुड्स किसको सेल आउट कर रहा है बताइए, वाई को। तो एक्स क्या रिकॉर्डिंग करेगा, एक्स रिकॉर्डिंग करेगा वाई अकाउंट डेबिटेड टू सेल। और बेटा वाई क्या रिकॉर्डिंग करेगा, सब परचेजेस अकाउंट डेबिट टू एक्स। उसको बताइए बिल कौन किस पर ड्रॉ करेगा, सर एक्स बिल ड्रॉ करेगा किस पर, वाई पर। वाई बिल को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। बेटा ये बिल अभी किसके पास आएगा, एक्स के पास आएगा। तो डेट ऑफ बिल, बेटा एक्स रिकॉर्डिंग करेगा बीआर अकाउंट डेबिट टू वाई। तो बेटा वाई क्या रिकॉर्डिंग करेगा, एक्स अकाउंट डेबिट टू
बीपी बिल्स पेबर। बोलिए बॉस, ये समझ में आया आप लोगों को? अब उसके बाद बताइए बी आर एक्स के लिए क्या है सर? करंट एसेट्स है। बी आर एक्स के लिए क्या है? करंट एसेट्स है। और बेटा इस बी आर से हम पेमेंट किसको करेंगे सर? जेड को करेंगे। जेड कौन है बताइए? कौन है जेड? सर जेड है हमारा क्रेडिटर ऑफ एक्स। तो एक्स अपने क्रेडिटर को पेमेंट किसके थ्रू करेगा? बी आर के थ्रू करेगा। एंडोर्समेंट ऑफ बिल, एंडोर्समेंट ऑफ बिल। तो बताइए एक्स बी आर के थ्रू पेमेंट किसको कर रहा है सर? जेड को कर रहा है। तो क्या रिकॉर्डिंग करेंगे एंडोर्समेंट की अपन? जेड अकाउंट डेबिट टू बी आर। बेटा वाई इसकी कोई एंट्री नहीं करेगा। बताइए वाई इसकी रिकॉर्डिंग क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि सर बिल एंडोर्समेंट का जो ट्रांजेक्शन हो रहा है वो दो पार्टीज के बीच में हो रहा है। बिल एंडोर्समेंट का जो ट्रांजेक्शन हो रहा है वो नंबर ऑफ टू पार्टीज के बीच में हो रहा है, एक्स और जेड। इसलिए रिकॉर्डिंग भी एक्स की बुक्स में करेंगे और जेड की बुक्स में करेंगे। सर वाई की बुक्स में एंडोर्समेंट और बिल की कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी। बेटा देखिए जेड क्या रिकॉर्डिंग करेगा? जेड रिकॉर्डिंग करेगा बी आर अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट। अब हमारी डेट आती है बेटा यहाँ पे ड्यू डेट, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? डेट ऑफ मैच्योरिटी। बेटा ड्यू डेट को हम लोग क्या बोलेंगे? डेट ऑफ मैच्योरिटी। बताइए ड्यू डेट पे क्या होगा? अच्छा पहले बताओ ड्यू डेट पे बिल किसके पास है? सर ड्यू डेट पे बिल जेड के पास है। तो बिल का पेमेंट कौन रिसीव करेगा? सर जेड रिसीव करेगा। बताओ जेड को पेमेंट कौन देगा? सर जेड को पेमेंट वाई देगा। क्लियर होगा पॉइंट ये? इट मीन्स एक्स अपने बुक्स में क्या रिकॉर्डिंग करेगा? सर नो एंट्री विल बी रिक्वायर्ड इन द बुक्स ऑफ एक्स। बेटा वाई की एंट्री करेगा? सर वाई अपने बीपी का पेमेंट करेगा। तो बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक। और बेटा जेड क्या रिकॉर्डिंग करेगा? सर जेड रिकॉर्डिंग करेगा कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। बोला बेटा समझ में आया? तो ये है हमारा एंडोर्समेंट ऑफ बिल। तो फटाफट से रिपीट कर लेते हैं। एंडोर्समेंट बिल का मतलब क्या हुआ? सर ड्रॉर जब भी अपने क्रिएटर को पेमेंट किसके थ्रू करेगा? बिल के थ्रू करेगा। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बताइए? एंडोर्समेंट ऑफ बिल। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा फोर्थ पॉइंट आता है, वो फोर्थ पॉइंट हमारा आएगा इसमें बिल सेंड फॉर कलेक्शन इन द बैंक। बिल सेंड फॉर कलेक्शन इन द बैंक। देखो बेटा बिल सेंड फॉर कलेक्शन इन द बैंक का मीनिंग क्या होगा? बेटा बिल सेंड फॉर कलेक्शन इन द बैंक का मतलब होता है कि ड्रॉर ने अपना बिल कलेक्शन के लिए किसको दे दिया? अपने बैंक को दे दिया। ड्रॉर ने अपना बीआर यानी कि अपना बिल कलेक्शन के लिए किसको सेंड कर दिया? बैंक को सेंड कर दिया। बैंक क्या करेगा? बैंक ड्यू डेट पर वाई से मनी कलेक्ट करेगा, यानी कि ड्रॉय से मनी को कलेक्ट करेगा और ड्रॉर के अकाउंट में क्या करेगा? डिपॉजिट करेगा। तो मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, बिल सेंड फॉर कलेक्शन इन द बैंक का मीनिंग क्या होगा? एक्स ने अपना बिल किसको दे दिया? बैंक को दे दिया। सर बैंक ड्यू डेट पर वाई से मनी क्या करेगा? कलेक्ट करेगा। वाई से मनी क्या करेगा? कलेक्ट करेगा और एक्स के अकाउंट में क्या करेगा? डिपॉजिट करेगा। तो ड्यू डेट के दिन बैंक वाई से मनी कलेक्ट करेगा और एक्स के अकाउंट में क्या करेगा? डिपॉजिट करेगा। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? बिल सेंड फॉर कलेक्शन इन द बैंक। बेटा अगर एक से देखा जाए तो बैंक अपने को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। बैंक हमें क्या कर रहा है? सर्विसेज दे रहा है। सर किस चीज की सर्विस दे रहा है? बेटा बैंक अपने को सर्विसेज दे रहा है कलेक्शन की। तो मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, बिल सेंड फॉर कलेक्शन इन द बैंक का मीनिंग क्या हुआ? सर एक्स ने अपना बिल कलेक्शन के लिए किसको दे दिया? बैंक को दे दिया। अब ये बिल किसके पास आ गया? सर बैंक के पास आ गया। ड्यू डेट पर बैंक मनी किससे कलेक्ट करेगा? सर वाई से कलेक्ट करेगा। और किसके अकाउंट में डिपॉजिट करेगा? सर एक्स के अकाउंट में डिपॉजिट करेगा।
इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? बिल सेंड फॉर कलेक्शन। बेटा मुझे बताओ, बैंक आपको सर्विसेज दे रहा है, तो बैंक आपको सर्विसेज फ्री में नहीं देगा। बैंक आपसे सर्विसेज के अगेंस्ट में आपसे क्या लेगा? चार्जेस लेगा। उसको हम बोलते हैं कलेक्शन चार्जेस। क्या बोलेंगे उसको हम लोग? कलेक्शन चार्जेस। ये कलेक्शन चार्जेस बेटा एक्स के लिए क्या है? एक्सपेंसेस। और ये कलेक्शन चार्जेस बेटा बैंक के लिए क्या है? इनकम। तो मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, बिल सेंड फॉर कलेक्शन द बैंक का मीनिंग क्या होगा बताइए? सर बिल सेंड फॉर कलेक्शन द बैंक का मतलब होता है कि एक्स ने अपना बिल कलेक्शन के लिए किसको दे दिया? बैंक को दे दिया। ये बिल बैंक के पास आ गया। बैंक ड्यू डेट पर इस बिल का कलेक्शन किससे करेगा? वाई से करेगा। और एक्स के अकाउंट में मनी क्या करेगा? डिपॉजिट करेगा। और बैंक सर्विसेज दे रहा है, इस रीजन से बैंक क्या करेगा? एक्स से कलेक्शन चार्जेस लेगा। बेटा ये कलेक्शन चार्जेस एक्स के लिए क्या है? एक्सपेंसेस। लेकिन बैंक के लिए क्या है? इनकम। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर ऑफ पार्टीज। बेटा इसमें भी नंबर ऑफ 3 पार्टीज होंगी। एक आपका ड्रॉर, इट मीन्स एक्स। एक आपका ड्रॉई, इट मीन्स वाई। और एक आपका पे, इट मीन्स बैंक। बेटा बैंक किसका है? यह है बैंक ऑफ एक्स। बैंक ऑफ ड्रॉर। बोले बेटा समझ में आया? चलो इसको भी मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। अभी जो मैं समझा रहा हूँ उसको कभी नोट नहीं करना है। जो चीज़ें मैं यहाँ पे रफली लिख रहा हूँ उसको कोई नोट नहीं करना। देखिए एक्स ने क्या करा? वाई को गुड्स सेल किया। तो वाई ने क्या करा? सर गुड्स परचेज किया। कौन सा सेल किया वो आपको याद हो गया होगा? क्रेडिट सेल। बेटा ये कौन सा परचेज करेगा? क्रेडिट परचेज। एक्स ने वाई के ऊपर क्या ड्रॉ किया? सर बिल ड्रॉ किया। वाई ने बिल को क्या करा? सर एक्सेप्ट किया। बेटा बिल एक्सेप्ट होकर के किसके पास आ गया? सर एक्स के पास आ गया। एक्स यहाँ पे किसको रिकॉर्ड करेगा? बी आर। और वाई किसको रिकॉर्ड करेगा? बीपी। सर एक्स ने क्या करा? अपना बी आर कलेक्शन के लिए किसको दे दिया? सर बैंक को दे दिया। कलेक्शन के लिए किसको दे दिया? बैंक को दे दिया। बताओ ये बिल किसके पास आ गया? सर बैंक के पास बिल आ गया। बेटा ड्यू डेट पर जिसको हम क्या बोलते हैं? डेट ऑफ मैच्योरिटी पर। बताओ बैंक मनी किससे कलेक्ट करेगा? सर वाई से कलेक्ट करेगा। तो वाई से क्या करेगा? मनी कलेक्ट करेगा। बात क्लियर है? कलेक्ट फ्रॉम वाई एंड डिपॉजिटेड इन एक्स अकाउंट। क्लियर पॉइंट ये? और बैंक क्या करेगा? वाई से मनी कलेक्ट करेगा और एक्स के अकाउंट में क्या करेगा? मनी को डिपॉजिट करेगा। लेकिन पूरी मनी डिपॉजिट नहीं करेगा। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, बैंक हमें क्या कर रहा है बेटा? सर्विसेज दे रहा है। तो बैंक यहां पे एक्स से क्या लेगा? कलेक्शन चार्जेस लेगा। बेटा ये कलेक्शन चार्जेस बताओ एक्स के लिए क्या है? सर एक्सपेंसेस। लेकिन बैंक के लिए क्या बेटा? इनकम है। अब हमें यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स को क्या करना है? रिकॉर्ड करना है इन द बुक्स ऑफ एक्स और हमें रिकॉर्ड करना है इन द बुक्स ऑफ वाई। देखिए हम लोग कैसे रिकॉर्ड करेंगे इसको। सबसे पहले हम रिकॉर्ड करेंगे ट्रांजैक्शन किसका? कौन सा? सेल्स और परचेज। तो एक्स रिकॉर्डिंग करेगा वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स। वाई रिकॉर्ड करेगा परचेजेस अकाउंट डेबिट टू एक्स। उसके बाद डेट ऑफ बिल को आपको पता ही है क्या रिकॉर्डिंग होने वाली है, बताओ जल्दी से। एक्स का रिकॉर्डिंग करेगा? एक्स रिकॉर्डिंग करेगा बी आर अकाउंट डेबिट टू वाई। तो बेटा ये क्या रिकॉर्डिंग करेगा? वाई क्या रिकॉर्डिंग करेगा? एक्स अकाउंट डेबिटेड टू बीपी। क्लियर पॉइंट? उसके बाद आता है डेट ऑफ बिल सेंड फॉर कलेक्शन। डेट ऑफ बिल सेंड फॉर कलेक्शन। देखो एक तो स्टूडेंट में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहती है, मुझे बताओ कि बिल का कलेक्शन कब होगा?
बैंक बिल का अमाउंट कलेक्ट कब करेगा? मान लीजिए कि आज हमारी डेट है कुछ भी, फॉर एग्जांपल 7 दिसंबर। बेटा 7 दिसंबर को मैंने क्या करा, बिल सेंड किया है कलेक्शन के लिए, और इसकी ड्यू डेट आ रही है 10 जनवरी। मैं रिपीट कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल 7 दिसंबर को मैंने बिल सेंड किया है कलेक्शन के लिए बैंक के पास, और 10 जनवरी ड्यू डेट आ रही है। बताओ बिल का कलेक्शन कब होगा? सर बिल का कलेक्शन होगा ड्यू डेट पर, और ड्यू डेट हमारी क्या है? 10 जनवरी। बेटा जिस दिन हम बिल सेंड करते हैं ना, जिस डेट पर हम बिल सेंड करेंगे उस दिन बिल का कलेक्शन होता नहीं है। उस दिन तो हम बिल को बैंक में सेंड करने की एंट्री करते हैं बस। बिल का कलेक्शन कब होगा? बिल का कलेक्शन होगा ड्यू डेट पर, डेट ऑफ मैच्योरिटी पर। कौन समझ में आया? अब बताओ डेट ऑफ बिल सेंड फॉर कलेक्शन। बताइए कौन बिल को सेंड कर रहा है कलेक्शन के लिए? सर एक्स बिल को सेंड कर रहा है कलेक्शन के लिए, किसके पास? बैंक के पास। तो बताओ ट्रांजेक्शन कौन कौन सी पार्टीज के बीच में हो रहे हैं? सर ट्रांजेक्शंस दो पार्टीज के बीच में हो रहे हैं, एक्स और बैंक। इसलिए बेटा बिल सेंड फॉर कलेक्शन की वाई की बुक्स में कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी। रिकॉर्डिंग यहां पे किसकी बुक्स में होगी? सर एक तो एक्स की बुक्स में होगी, और इसकी रिकॉर्डिंग किसकी बुक्स में कर सकते हैं अपन? बैंक की बुक्स में भी कर सकते हैं। तो एक्स अपनी बुक्स में क्या रिकॉर्डिंग करेगा? देखिए बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बी आर। सर वाई अपनी बुक्स में कोई रिकॉर्डिंग करेगा? नो एंट्री विल बी रिक्वायर्ड इन द बुक्स ऑफ वाई। बताओ बेटा समझ में आया आपको? तो मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, जिस डेट पर हम बिल को कलेक्शन के लिए सेंड करेंगे उस डेट पर बिल का कलेक्शन नहीं होता। बिल का कलेक्शन कब होगा? सर ड्यू डेट पे होगा। ये आ गई आपकी ड्यू डेट, और इस ड्यू डेट को हम लोग क्या बोलेंगे बताइए? डेट ऑफ मैच्योरिटी। बताओ कौन करेगा बिल का कलेक्शन? सर बैंक करेगा। अरे भाई किससे करेगा कलेक्शन? सर वाई से करेगा। किसके अकाउंट में डिपॉजिट करेगा? सर एक्स के अकाउंट में डिपॉजिट करेगा। बैंक ने वाई से कलेक्शन लिया और एक्स के अकाउंट में डिपॉजिट किया, और एक्स को क्या करा? इंटीमेट किया। बताओ जब एक्स के अकाउंट में मनी डिपॉजिट हो रही है तो क्या एक्स अपनी बुक्स में रिकॉर्डिंग करेगा? नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। क्या रिकॉर्डिंग करेगा? देखिए सर एक्स यहां पे रिकॉर्डिंग करेगा बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक्स के अकाउंट में क्या हो रही है? मनी डिपॉजिट हो रही है। कलेक्शन चार्जेस, कलेक्शन चार्जेस अकाउंट डेबिट, कलेक्शन चार्जेस अकाउंट डेबिट। मैंने भी आपको थोड़ी कल क्या समझाया था कि कलेक्शन चार्जेस बैंक आपसे चार्ज करेगा, और ये कलेक्शन चार्जेस बेटा बैंक के लिए क्या है? इनकम। लेकिन एक्स के लिए क्या है? एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस से क्या करा? डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट। सब वाई क्या रिकॉर्डिंग करेगा? बेटा वाई तो बीपी को पे करने की एंट्री करेगा, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक। बोलो बेटा ये टॉपिक समझ में आया? ये टॉपिक हमारा कौन सा है बताइए? बिल सेंड फॉर कलेक्शन इन द बैंक। तो लास्ट में थ्योरेटिकल रिपीट करता हूं, बिल सेंड फॉर कलेक्शन इन द बैंक का मतलब क्या हुआ? सर बिल सेंड फॉर कलेक्शन इन द बैंक का मतलब हुआ कि एक्स ने अपना बिल कलेक्शन के लिए बैंक को दे दिया, और बैंक ड्यू डेट पर ड्रॉई से मनी कलेक्ट करेगा और ड्रॉर के अकाउंट में मनी डिपॉजिट करेगा, और ड्रॉर से क्या चार्ज करेगा? कलेक्शन चार्जेस चार्ज करेगा। ये कलेक्शन चार्जेस ड्रॉर के लिए क्या है? एक्स के लिए क्या है? एक्सपेंसेस, और बैंक के लिए क्या है? इनकम। सर मैं पॉइंट ये आपका टॉपिक हुआ कौन सा? बिल सेंड फॉर कलेक्शन इन द बैंक। नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है इसमें 5th नंबर, रिटायरमेंट ऑफ बिल बिफोर ड्यू डेट। रिटायरमेंट ऑफ बिल बिफोर ड्यू डेट। बताओ बेटा रिटायरमेंट ऑफ बिल बिफोर ड्यू डेट ये सबसे इजी टॉपिक है।
रिटायरमेंट ऑफ बिल बिफोर ड्यू डेट का मतलब क्या हुआ? बहुत सिंपल सी बात है। रिटायरमेंट ऑफ बिल बिफोर ड्यू डेट का मतलब होता है सर ड्रॉई ने क्या करा, ड्रॉई ने ड्यू डेट से पहले ड्रॉर को पेमेंट कर दिया। ड्रॉई ने ड्यू डेट से पहले बिफोर ड्यू डेट किसको पेमेंट कर दिया? ड्रॉर को पेमेंट कर दिया। इसी टॉपिक को हम लोग क्या बोलते हैं? रिटायरमेंट ऑफ बिल बिफोर इट्स ड्यू डेट। अगर रिपीट कर रहा हूं, रिटायरमेंट ऑफ बिल बिफोर इट्स ड्यू डेट का मतलब क्या हुआ? ड्रॉई ने ड्रॉर को ड्यू डेट से पहले पेमेंट कर दिया। अब एक मिनट आप सोचो रुक करके, बताओ हम सामने वाली पार्टी से यानी कि ड्रॉई से पेमेंट क्या कर रहे हैं? पहले ले रहे हैं, ड्यू डेट से पहले पेमेंट ले रहे हैं। बताओ ड्रॉई आपको पहले पेमेंट क्यों कर रहा होगा? सोचिए, ड्रॉई आपको पहले पेमेंट क्यों कर रहा है? क्योंकि हम ड्रॉई को क्या कर रहे हैं? डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं। क्या अलाउ कर रहे हैं बताइए? डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं। बेटा हमने पढ़ा होगा 11th क्लास में भी 12th क्लास में भी कि ड्रॉर से अगर आपको पैसा पहले लेना है, सॉरी डेटर से अगर आपको पैसा क्या करना है? पहले लेना है। ड्रॉई से अगर आपको मनी पहले लेनी है तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा? डिस्काउंट अलाउ करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल कैसे? मान लो मैंने किसी सामने वाली पार्टी को बोला कि तुम्हें 1 लाख का पेमेंट 3 महीने में करना है, यानी कि 3 महीने के बाद तुम मुझे 1 लाख रुपए दोगे, 1 लाख रुपीज आप मुझे दोगे। लेकिन सामने वाली पार्टी को मैंने ऐसा भी बोल दिया कि 1 लाख का पेमेंट अगर तुम्हें बिफोर 1 मंथ करते हो, 1 लाख का पेमेंट अगर आप मुझे बिफोर 1 मंथ करते हो, 1 महीने पहले अगर तुम पेमेंट करोगे तो तुम्हें पेमेंट सिर्फ 98,000 देना पड़ेगा। सामने वाली पार्टी ने क्या करा? मुझे पेमेंट 98,000 किया और 1 महीने पहले किया। तो बताओ मैंने उसको डिस्काउंट कितना अलाउ किया? 2,000। उसने डिस्काउंट कितना रिसीव किया? 2,000। वही हमारा टॉपिक क्या है? रिटायरमेंट ऑफ बिल बिफोर ड्यू डेट। तो रिटायरमेंट ऑफ बिल बिफोर ड्यू डेट का मतलब क्या हुआ? रिटायरमेंट ऑफ बिल बिफोर ड्यू डेट का मीनिंग हुआ कि सर ड्रॉई ने ड्रॉर को ड्यू डेट से पहले पेमेंट किया और ड्रॉर ने ड्रॉई को डिस्काउंट अलाउ किया। क्लियर है पॉइंट? अब हम बात करते हैं इसमें नंबर ऑफ पार्टीज कितनी होगी। बेटा सर नंबर ऑफ 2 पार्टीज होती हैं। एक आपका ड्रॉर यहां पे कौन बनने वाला है? सर पे बनने वाला है, इट मीन्स एक्स। और एक आपका ड्रॉई कौन है बताइए? वाई। अब दोनों पार्टीज बुक्स में रिकॉर्डिंग्स कैसे करनी है देखिए ध्यान से आप लोग। देखिए सबसे पहले रिकॉर्डिंग हम करेंगे यहाँ पे सेल ऑब्लिक परचेजेस। बेटा एक्स का रिकॉर्डिंग करेगा वाई अकाउंट डेबिट 2 सेल्स। वाई रिकॉर्डिंग करेगा परचेजेस अकाउंट डेबिट 2x। बेटा डेट ऑफ बिल पे बताइए एक्स का रिकॉर्डिंग करेगा सर BR अकाउंट डेबिट 2y। बेटा y का रिकॉर्डिंग करेगा x अकाउंट डेबिट टू BP बिल्स पेबल। परचेज सेल्स की एंट्री हमें बताइए। अब मुझे बताइए बेटा रिटर्न ऑफ बिल में क्या होगा? क्या ड्यू डेट पे पेमेंट होगा, ड्यू डेट से पहले पेमेंट होगा? सर ड्यू डेट से पहले पेमेंट होगा। तो आ जाएगा आपका डेट ऑफ पेमेंट ऑफ बिल बिफोर ड्यू डेट। जो भी डेट ऑफ पेमेंट होगा, डेट ऑफ रिसीविंग भी लिख सकते हैं हम लोग। जो भी हमारा डेट ऑफ पेमेंट होगा उस दिन एक्स क्या करेगा? मनी को रिसीव करेगा। तो कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। बेटा डिस्काउंट को हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे? रिबेट अकाउंट डेबिट और टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। तो कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑब्लिक रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। ठीक है। और वाई क्या रिकॉर्डिंग करेगा? बेटा वाई यहाँ पे बीपी को पे करने की रिकॉर्डिंग करेगा। तो रिकॉर्डिंग क्या होगी? बीपी अकाउंट डेबिट
टू कैश ऑब्लिक बैंक और टू डिस्काउंट, और बेटा इसको ऑब्लिक क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, रिबेट। तो देखिए ये अपनी 5 कंडीशन जो हमने डिस्कस की थी यहाँ पे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो ये टॉपिक अपना खत्म होता है और इसके बाद अपन आगे स्टार्ट करेंगे डिसऑनर ऑफ बिल। तो देखिए इसके प्रीवियस हमने क्या डिस्कस किया था बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, सर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिस्कस किया था। आई थिंक आपको 5 कंडीशन समझ में आ गई होगी। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे डिस्कस करना चाह रहे हैं डिसऑनर्ड ऑफ बिल। टॉपिक का अपना नेम आएगा यहाँ पे डिसऑनर्ड ऑफ बिल। डिसऑनर्ड ऑफ बिल। देखो बेटा, बेटा डिसऑनर ऑफ बिल का मीनिंग क्या होता है, सुनो आप। डिसऑनर ऑफ बिल का मीनिंग क्या होगा बेटा? डिसऑनर ऑफ बिल का बहुत सिंपल मीनिंग होता है, सर ड्यू डेट पर अगर ड्रॉई ने ड्रॉअर को पेमेंट नहीं किया, ड्यू डेट पर या डेट ऑफ मैच्योरिटी पर ड्यू डेट पर या डेट ऑफ मैच्योरिटी पर अगर ड्रॉई ने ड्रॉअर को पेमेंट नहीं किया तो क्या माना जाएगा? सर हमारा बिल क्या हो गया? डिसऑनर्ड। तो ड्यू डेट पर अगर ड्रॉई ने पेमेंट करने से इग्नोर किया, ड्रॉई ने पेमेंट करने से मना कर दिया, या किसी भी रीजन से वो ड्यू डेट अगर आपकी निकल गई, तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पे डिसऑनर ऑफ बिल। इट मीन्स ड्यू डेट पे बिल का पेमेंट नहीं हुआ, बिल हमारा रिसीव नहीं हुआ। क्लियर पॉइंट? अब बिल डिसऑनर्ड कितनी सिचुएशन में हो सकता है बेटा? हमने कितनी कंडीशन डिस्कस की थी? सर हमने 5 कंडीशन डिस्कस की थी बेटा। 5 में से एक कंडीशन ऐसी है जिसमें बिल हमारा डिसऑनर नहीं हो सकता। कौन सी कंडीशन है? सर रिटायरमेंट ऑफ बिल बिफोर इट्स ड्यू डेट। रिटायरमेंट ऑफ बिल बिफोर इट्स ड्यू डेट। बेटा इस कंडीशन में बिल हमारा डिसऑनर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर यहाँ पे बिल का पेमेंट कब हो रहा है? ड्यू डेट से पहले हो रहा है। हाँ, बाकी की 4 कंडीशन में हमारा बिल क्या हो सकता है? सर डिसऑनर्ड। अब ये 4 कंडीशन कौन कौन सी देखिएगा। डिसऑनर्ड ऑफ बिल, डिसऑनर्ड ऑफ बिल in case of bill retain till the date of maturity ऑब्लिक ड्यू डेट। नेक्स्ट कंडीशन क्या है? डिसऑनर्ड ऑफ बिल in case of bill discounting, bill discounting with the bank। थर्ड नंबर कंडीशन क्या बनेगी? डिसऑनर ऑफ बिल इन केस ऑफ बिल सेंड for collection in the bank। Next, dishonored of bill in case of endorsement of bill। तो बेटा इन 4 कंडीशन में हमें डिस्कस करना है कि सर हमारा बिल कैसे डिसऑनर होगा और हमें पार्टीज की बुक्स में बिल डिसऑनर की एंट्री कैसे करनी है। तो देखो डिसऑनर ऑफ बिल को अपन एक बार फिर यहाँ पे टॉपिक को डिस्कस करते हैं और रिकॉर्डिंग्स फिर हम बाद में करेंगे। डिसऑनर ऑफ बिल का मतलब क्या होगा? सर ड्यू डेट पर डेट ऑफ मैच्योरिटी पर ड्रॉई ने ड्रॉअर को पेमेंट नहीं किया। ड्यू डेट पर या डेट ऑफ मैच्योरिटी पर ड्रॉई ने ड्रॉअर को पेमेंट नहीं किया, तो ये क्या बन गया हमारा? डिसऑनर ऑफ बिल। बिल हमारा क्या हो गया? डिसऑनर्ड, क्योंकि उसका पेमेंट ही नहीं हुआ।
बेटा 5 में से 4 कंडीशन बिल हमारा क्या हो सकता है, डिसऑनर। और 5th नंबर जो कंडीशन मैंने आपको डिस्कस की थी, रिटायरमेंट ऑफ बिल बिफोर इट्स ड्यू डेट, उसमें बिल डिसऑनर नहीं हो सकता क्योंकि उसमें पेमेंट क्या हो रहा है सर, पहले हो रहा है। बेटा बिल अगर डिसऑनर होगा तो क्या होगा, बेटा बिल अगर डिसऑनर होता है तो ड्रॉर क्या करेगा, ड्रॉर ड्रॉई पे केस कर सकता है। बिल अगर डिसऑनर होगा तो क्या हो सकता है सर, कुछ ड्रॉर को लीगल चार्जेस पे करने पड़ते हैं। बेटा उन्हीं लीगल चार्जेस को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉटिंग चार्जेस। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा 11th क्लास के अंदर वर्ड आता है नॉटिंग चार्जेस। तो ये नॉटिंग चार्जेस क्या है सर, ये नॉटिंग चार्जेस क्या है सर, लीगल चार्जेस हैं। तो ड्रॉर क्या करेगा, ड्रॉर ड्रॉई के ऊपर केस कर सकता है। बिल अगर हमारा डिसऑनर होगा तो ड्रॉर को क्या करने पड़ सकते हैं, कुछ लीगल चार्जेस करने पड़ सकते हैं। उन लीगल चार्जेस को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉटिंग चार्जेस। बेटा ध्यान रखना, प्रेजेंटली ये नॉटिंग चार्जेस कौन पे करेगा, सब प्रेजेंटली नॉटिंग चार्जेस तो ड्रॉर ही पे करेगा, लेकिन इन फ्यूचर ये नॉटिंग चार्जेस अल्टीमेटली किसको बियर करना पड़ेगा सर, ड्रॉई को बियर करना पड़ेगा। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, ये लीगल चार्जेस, ये नॉटिंग चार्जेस स्टार्टिंग में प्रेजेंटली कौन पे करेगा सर, ड्रॉर पे करेगा। क्लियर पॉइंट, कौन पे करेगा सर, ड्रॉर पे करेगा। और अल्टीमेटली एट लास्ट इन फ्यूचर इन नॉटिंग चार्जेस को बियर कौन करेगा सर, ड्रॉई बियर करेगा, ड्रॉई इसका पेमेंट करेगा। क्लियर पॉइंट। अब हम बात करते हैं यहाँ पे डिसऑनर ऑफ बिल कितनी कितनी कंडीशन में हो सकता है। देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे, डिसऑनर ऑफ बिल इन केस ऑफ बिल रिटेन टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी ऑब्लिक ड्यू डेट, डिसऑनर ऑफ बिल इन केस ऑफ बिल डिस्काउंटिंग विद द बैंक, डिसऑनर ऑफ बिल इन केस ऑफ बिल सेंड फॉर कलेक्शन इन द बैंक, और डिसऑनर ऑफ बिल इन केस ऑफ एंडोर्समेंट ऑफ बिल। इन 4 कंडीशन में बेटा हम बिल का क्या कर सकते हैं, डिसऑनर हो सकता है, बिल का यहाँ पे डिसऑनर हो सकता है। इन 4 कंडीशन में हमें क्या करना है, बिल डिसऑनर की एंट्री भी करना सीखना है। तो मतलब रिकॉर्डिंग जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, वो रिकॉर्डिंग हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट अपने टर्न के अंदर, नेक्स्ट अपने लेक्चर के अंदर। क्लियर बेटा, थैंक यू।